आदि में तीर्थंकर प्रभो, आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अडमड मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाज। भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। 52 रजा की बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। एक माँ के साथ में एक बालक जा रहा है और एक दुकान पर पहुंचे और उस दुकान पर टॉफी चॉकलेट आदि मिलते थे, शुद्ध सात्विक। नहीं तो ऐसा नहीं कि चॉकलेट खाना चाहिए। शुद्ध सात्विक जो है ऑरेंज वाली और ये होती है ना, तो ऐसी चॉकलेट वहां पर टॉफी थी। जब माँ ने सामान लिया तो मालिक ने उस बच्चे को देखा, बहुत प्यारा बच्चा, उससे बोला बेटा चॉकलेट तुम भी ले लो, टॉफी ले लो। उसने देखा नहीं। जो सभ्य या संस्कारवान बच्चे होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं। उसने देखा नहीं। तो थोड़ी देर बाद माँ ने बोला कि नहीं बेटा ले लो चॉकलेट। जब बोल रहे हैं, दुकान के मालिक बोल रहा है, सेठ जी जो थे, तो भी उसने नहीं ली। फिर एक बार मालिक और माँ ने फिर से बोला कि ले लो बेटा चॉकलेट तो ले लो, टॉफी तो ले लो। नहीं ली तो माँ ने थोड़ा सा रोष में आके एक कि लेता क्यों नहीं है, फिर भी उसने नहीं ली। जब इतना सब उस दुकानदार ने देखा तो स्वयं ने ही उठा के और उसके दोनों पॉकेट नीचे वाले और ऊपर वाले भर दिए। और भर दिए तो वो सब दोनों माँ बेटा चुपचाप आ गए। अब घर पर आकर बोलते हैं तुमने चॉकलेट क्यों नहीं ली जब मैंने इतना बोला था। माँ बोल रही है बेटे से। बेटे ने जो जवाब दिया वो ध्यान में रखो। और बेटे के मुख पर बहुत प्रसन्नता थी। वो हंसकर बोलता है कि माँ जब आप भी कह रही थी और मालिक भी कह रहा था, दुकानदार भी, मैं अपने हाथ से यदि चॉकलेट उठाता तो मात्र 2 4 5 या 2 मुट्ठी उठा पाता, लेकिन जब मालिक ने चॉकलेट दी तो मेरी दोनों जेब नीचे वाली और दोनों जेब ऊपर वाली भर दी। बस आराधना करने आप लोग आए हो तो चॉकलेट नहीं मानना इसके अंदर, क्योंकि पेड़ के नीचे आने के बाद यदि कोई छाया मानता है तो उसको क्या बोलेंगे? बोलो। बेवकूफ नहीं, बेवकूफ का सरदार। बेवकूफ का सरदार इसलिए कि पेड़ के नीचे आने के बाद में छाया मानने की जरूरत नहीं होती है, वो तो स्वयमेव ही मिलती है। हम आप प्रभु चरणों में आ गए, अब अलग से कोई भी छाया मानने की जरूरत नहीं। संसार के सुख उस छाया की भांति है, इसलिए उस मानकर बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, और यही सतगुरु की सीख।
ऐसा जो है आता है कि रहीमदास जी कह गए यही सतगुरु की सीट। तो जब बिन मांगे मिल रहा है तो फिर मानने की आवश्यकता क्या है। उस छोटे से बच्चे से अपन को सीख लेना है। प्रातःकाल की बेला में मैंने 4 बातें आपको कही थी। आराधना क्या, आराधना क्यों, आराधना कैसे और आराधना किसकी। यदि संसार के दुखों से अपने आप को सुख की ओर ले जाना चाहते हैं तो इन चारों को पहले अपने हृदयंगम करना पड़ेगा। अन्यथा आज के बच्चे सीधा सीधा जवाब दे देते हैं मंदिर जाने से क्या होता है, पूजा करने से क्या होता है, विधान में बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यज्ञ करेंगे तो क्या होगा। क्यों? क्योंकि उनको हाईटेक जमाना चल रहा है ना, कंप्यूटर के जमाने में बच्चे अब श्रद्धा का पक्ष उतना नहीं रहा। आज हर व्यक्ति, और मैं तो कहता हूं कि सही है, करना चाहिए प्रश्न, लेकिन प्रश्न के साथ में उनको समाधान भी सुनना चाहिए। अकेली शंका ही शंका करते रहोगे तो समाधान कब होगा? जीवन का अंत हो जाएगा, लेकिन शंकाओं का अंत कभी भी होने वाला नहीं है। सम्यक दर्शन का पहला ही अंग कह रहा है निशंक बनो, शंकाशील नहीं। हमें निशंकित होना है, शंकित नहीं रहना है। लेकिन निशंकित होने के साथ साथ ऐसा भी नहीं, निशंकित होने के साथ साथ ऐसा भी नहीं कि आप जो है बस गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आराधना क्या है? भक्ति से, भक्ति की अभिव्यक्ति का नाम ही तो आराधना है। भक्ति की प्रभु के प्रति, महापुरुषों के प्रति, गुणानुरागी जो है उनके प्रति हमारी जो अभिव्यक्ति है उसको कहते हैं आराधना। इसलिए आराधना और कुछ नहीं, आराधना कल्प वृक्ष के पेड़ की तरह है। थुअर के पेड़ के नीचे जाके आपको छाया नहीं मिलेगी, कल्प वृक्ष के नीचे जो चाहेंगे, वो जो कल्पना करेंगे, वो सब कुछ मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ प्रभु के चरणों में जो वीतरागी हैं उनके चरणों में आके हम वही चाहते हैं कि हे प्रभु, आपने तो उस मार्ग को अपनाकर सच्चे सुख को प्राप्त कर लिया। क्योंकि सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, सुख हमारे भीतर है। हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, पदार्थों में सुख नहीं है, परमार्थ में सुख है। इस बात को पहले, यदि मान लीजिए जो जितना ज्यादा धनी वो उतना ज्यादा सुखी, तो सबसे ज्यादा दुखी तो हम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, एक कौड़ी भी नहीं। और वो तो छोड़ो, आज का आहार हो गया, कल की कोई चिंता नहीं। बोलो, तो सबसे ज्यादा दुखी, अगर सबसे ज्यादा पैसे वाला सबसे ज्यादा सुखी होता है, यदि ये परिभाषा बना देंगे, सबसे ज्यादा वैभवशाली, सबसे ज्यादा सुविधाएं, सबसे ज्यादा गाड़ी बंगला कार मोटर जिसके पास में हो, वो सबसे ज्यादा सुखी है, तो नहीं हो पाएगा। फिर तो आप अच्छे अच्छे सेठ साहूकार राजा महाराजा भी संतों के चरणों में आके माथा टिकाते हैं। यही इस बात का प्रतीक है कि सुख कहाँ है? सुख हमारे भीतर है। इसलिए आराधना क्या? आराधना सच्ची भावों के साथ में भरकर, माना कि हमारे पास में शक्ति नहीं, माना कि हमारे पास में शब्द नहीं, माना कि हमारे पास में उतनी क्षमता नहीं, लेकिन भाव तो है। भाव के लिए किसने मना किया? इसलिए आराधना आप कर रहे हैं तो भावों को सबसे पहले संजोएं
और भावों को उन्नत बनाएं। तो आराधना क्या, फिर आराधना क्यों करते हैं? बोलो, हम आपसे प्रश्न पूछना चाहें कि बताओ आप पूजा क्यों कर रहे हो, आराधना क्यों कर रहे हो, भक्ति क्यों कर रहे हो? यहाँ पर इंदौर से सब कुछ छोड़कर 8 दिन के लिए 10 दिन के लिए आप सिद्धों की आराधना में सम्मिलित क्यों हुए? बोलो दीपेश भाई। हाँ, बहुत बढ़िया। इन्होंने जो जवाब दिया कि हम अपनी आत्मा के और निकट आने के लिए ये आराधना कर रहे हैं। उदाहरण के माध्यम से समझें कि जिस प्रकार से दर्पण आपने देखा होगा, दर्पण जो होता है उसके सामने क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं ताकि हमारे कोई चेहरे पर दाग धब्बा हो तो उसको हम साफ कर लें। दर्पण आपके दाग धब्बे को साफ नहीं करेगा। उसी प्रकार से आराधना क्यों? वासु पूज्य भगवान की स्तुति करते हुए समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं, न पूजया त्वयि वीतरागे न निंदिया नाथ विवांत वीरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्ना पूज्यम जिनम त्वार्चेतो जनस्य। यानी हे भगवान, आपको मेरी भक्ति से कोई प्रयोजन नहीं है। हे भगवान, आपको मेरी निंदा करने के माध्यम से भी आपको कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि आप बहुत ऊपर उठ चुके हैं। समता समारण स्तुति उच्चारण, निंदा में और प्रशंसा में जो समता का भाव धारण करें वो साधु होता है, वो सज्जन होते हैं, वो भगवान होते हैं। आपको मेरी निंदा से और प्रशंसा से कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन भगवान मैं आपकी प्रशंसा करूंगा या आपके गुण गाऊंगा तो मेरे अंदर के गुण प्रकट होंगे और उसी से मेरे कर्मों का नाश होगा। और यदि मैं आपकी आलोचना करूंगा तो मेरे भीतर में संश्लेष परिणाम होंगे और उन्हीं संश्लेष परिणाम के माध्यम से मुझे कर्मों का बंद होगा। बस कर्मों का बंद करना चाहते हो या कर्मों से को काटना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो यहाँ पर आराधना क्यों? जैसे दर्पण हमारे दाग धब्बे को पहुंचता नहीं है, सुन रहे हो आर्जव? दर्पण हमारे दाग धब्बे को पहुंचता नहीं है, लेकिन हम उसमें देखकर अपने हाथों से अपने दाग धब्बे को या बालों को सही सेटिंग कर लेते हो। प्रभु के चरणों में आते हैं, प्रभु की मूरत को देखकर हमारे भीतर का वह स्वरूप याद आने लगता है। लेकिन क्या करें, अमूर्त को पाने के लिए मूर्त का ही सहारा लेना पड़ता है और कोई उपाय नहीं है। आप पाना अमूर्त को चाहते हैं, जैसे अभी भैया ने बताया कि हमारी आत्मा को हम पाना चाहते हैं, आत्मा को परमात्मा बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उस आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए हमें मूर्त का सहारा लेना होगा, अन्यथा हम नहीं जान पाएंगे। लेकिन स्थिति बहुत हास्यास्पद हो जाती है। एक गांव में एक हाथी बिकने आया और वो हाथी बिकने आया, अब सब तरफ लोग खड़े हो गए और उस हाथी की बोली शुरू हुई। अब एक व्यक्ति आया जो कभी यूं देखे, कभी यूं देखे, कभी यूं देखे। अब वो सोचे, महावत ने सोचा कि जरूर ये कोई अच्छा महावत जैसा लगता है, पारखी है और मेरा बना बनाया सौदा बिगाड़ देगा। धीरे से उसको साइड में ले गया और एक 100 का नोट दिया, बोले जा घर पे जा, तुम कुछ नहीं कर। वो घर पे 100 रुपये रख के आया और फिर थोड़ी देर बाद में वही स्टाइल चालू उसकी। अब क्या करे? अब महावत ने देखा भैया ये तो मान नहीं रहा,
उसने 500 का नोट निकाला और उसकी जेब में डाला। अब नहीं आना जवाब, जा। वो गया और घर पे 500 रुपए रख के फिर आए और फिर वही स्टाइल उसकी, कभी इधर से देखे, कभी आगे से देखे, कभी पीछे से देखे। अब वो देख रहा है, बार बार ये देखने लगा। तो इस बार अब 2 बार दे चुका था, अब के उसको थोड़ा सा रोष आया। बोले क्या देख लिया तुमने, मेरे हाथी में ऐसा क्या खोट है, बता क्या खोट है मेरे हाथी में। तब बोलता है भाई साहब मैं तो ये देख रहा हूं कि इसका मुंह किधर है। उस हाथी का मुंह किधर है। आज के इंसानों की यही दशा हो जाती है, वो मंदिर में आते तो है लेकिन क्यों आ रहे हैं। क्या वास्तव में इस अनुष्ठान के माध्यम से हम अपने कर्मों को काट पाएंगे? क्या वास्तव में इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से हम सिद्धि को प्राप्त कर सकेंगे? जैसे यहाँ से अनेकों सिद्ध हो चुके, वैसे क्या हमारा भी उसमें नंबर आ पाएगा? नहीं तो कहीं पर हाथी का मुंह देखने में लग जाए कि अब आगे है क्या पीछे है, यही पता नहीं चल रहा। पहले बार उसने जीवन में हाथी देखा था, आज तक कभी जीवन में हाथी नहीं देखा उसने, तो उसको यही नहीं मालूम है कि दोनों तरफ से समान नजर आ रहा है। ये तो इस प्रकार से न हो जाए, हमारी आपकी स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए। हम प्रभु चरणों में आए हैं तो अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए आए हैं। तो आराधना क्यों? पहला था आराधना क्या, फिर आराधना क्यों। अब है आराधना कैसे। आराधना कैसे करें? पूरे भक्ति भाव के साथ में, जैसे आप लोग प्रतिदिन कर रहे हो, बिल्कुल जैसे ही यहाँ पर आराधना का अवसर आता है आप लोग झूम उठते हैं। हर चेहरे पर मुस्कान, हर चेहरे पर पुलकित शरीरा। तुलसीदास जी तो कहते हैं तुम दर्शन से पुलक शरीरा, गद गद गीरा, नैन भयगी भीरा। मतलब नैनों में आंसू आ जाते हैं, भीग जाते हैं और गदगद हो जाता है प्रसन्न। हम जब पूज्यपाद स्वामी की वह स्तुति जब आप लोग अभी पेड़ के नीचे देख रहे होंगे, हम दोनों पढ़ रहे थे, उसको बोलते हैं इरियापत भक्ति। क्या बोलते हैं? हाँ, तो उसमें एक श्लोक आया, वाणीम गद्गदयन वपु पुलकयन नेत्रद्वयन श्रावयन मूर्धानम नमयन मुकुलयश्चेतोपि निर्वापयन। यानी वाणी गदगद हो जाती है, शब्द निकल ही नहीं पाते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं प्रभु के सामने जैसे ही बैठते हैं बस कुछ नहीं, आंखों से धारा बहने लगती है और इसके माध्यम से पापों का प्रक्षालन होने लगता है। ये अपने भावों की अभिव्यक्ति है। और उसके अलावा फिर मुकुल, ये हाथों को दोनों को श्रीफल बनाकर और सिर को नवा देते हैं और हृदय गदगद हो जाता है, गदगद हो जाता है। ऐसे आराधना करना चाहिए, तभी हम उस परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। अभी मैंने कहा कि अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। एक बार ऐसा हुआ कि एक संत के पास में एक युवक पहुंचा और उस युवक ने संत से कहा कि भगवान आप तो पहुंचे हुए संत हैं, मुझे आराधना करना है और किसकी आराधना करूं, कैसे आराधना करूं, क्यों आराधना करूं, ऐसे प्रश्न उसने जो अभी चल रहे हैं आप लोगों के मन में भी। तो वह उसने कहा, तो उन्होंने उनको कहा कि तुम देखो गणेश जी को पूजो। वो संत जो थे अभी चल ही रहा है, तो गणेश जी को, और वो गणेश जी को पूजने लगा। एक दिन लड्डू चढ़ाया और चूहा लेके भाग गया। अरे ये कोई बात हुई? गणेश जी से बड़े तो ये चूहे हैं
उसको ही रोक नहीं पाया। उसने क्या किया, चूहे की आरती उतारना शुरू कर दी। चूहे की आरती उतारना शुरू कर दी। एक दिन बिल्ली आई और बिल्ली क्या की, उस चूहे को झपट्टा मारने लगी। झपट्टा मारने लगी तो चूहा बिल के अंदर भग गया। तब उसने देखा, देखो चूहे से बड़ा कौन, बिल्ली। अब वो बिल्ली की आरती उतारने लगा, बिल्ली की पूजा करने लगा। और जब बिल्ली की पूजा करता रहा, उसके बाद में एक दिन बिल्ली एकांत देखी और रसोई में घुसी और दूध पी गई। इधर उसकी पत्नी ने डंडा उठाया और बिल्ली पे एक डंडा मारा, उसको डंडा दिखाया। तो बोले, अरे मैं भी कितना मूर्ख था, मेरी पत्नी बिल्ली से भी बड़ी है, तभी तो उसको मार रही है। अब वो पत्नी की आराधना करने लगा, पूजा करने लगा, पत्नी की आरती उतारने लगा। और एक दिन पत्नी ने कोई काम गलत कर दिया तो उसने पत्नी को डांटा और पत्नी को थोड़ा सा तेज आवाज में बोला, अरे पत्नी से बड़ा तो मैं खुद हूं, जो पत्नी भी मेरे अंडर में रहती है। अप्पा सो परमप्पा। इसलिए आप बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, अपने भीतर देखने की आवश्यकता है। हम अपनी आत्मा को देख लेंगे तो ये सब बाहरी चीजें तो अपना आप ही होती चली जाएगी। इस प्रकार से आराधना क्या, क्यों, कैसे और आराधना किसकी, अभी अभी बता दिया हमने कि अपनी ही आत्मा की हम आराधना कर रहे हैं। अभी भैया जी आपको बहुत अच्छे से अर्थ भी और उच्चारण भी सिखा रहे हैं भट्टामर स्तोत्र का। तो भट्टामर के अंदर उच्चारण सिखा रहे हैं। तो उसमें अभी जो मैंने 48-50 दिन तक हमने जो प्रवचन किए, केवल भट्टामर की ही एक श्रृंखला चली 50 दिन तक लगातार, बल्कि बीच में थोड़े दिन और पर्यूषण आदि आ गए थे, तो उस कारण से उसमें थोड़ा आगे पीछे हुआ। तो मेरा कहना यह है, उसमें एक ही बात आई कि आप भगवान की पूजा करके, भगवान की आराधना करके भगवान पर एहसान नहीं कर रहे। क्या बोला? भगवान की पूजा आराधना दर्शन वंदन करके आप भगवान पर एहसान नहीं कर रहे, आप अपने आप पर एहसान कर रहे हो। अपने आप के कर्मों का आप क्षय कर रहे हो। यहाँ पर दंशन से, वंदन से, नमस्कार से कर्मों का क्षय होता है। आचार्य वीरसेन स्वामी जय धला में ये बात कह रहे हैं। इसलिए असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा का माध्यम है, लेकिन कब? जब हमारा उद्देश्य सही होगा तब। यदि आपने उथला उद्देश्य बना लिया तो कभी भी 3 काल में वो प्राप्ति नहीं होगी जो होना चाहिए। इसलिए सही प्राप्ति करना चाहते हो तो आज अपन ने ये चारों बात देखी। आराधना किसकी करें? तो कल भी मैंने कहा था पूजा किसकी करें? बोलो, जो 18 दोषों से रहित हो, बताया था। तो आराधना पूजा वही है। और जो वीतरागी हो, वित्तरागी न हो, हाँ, रागी द्वेषी देवी देवताओं की पूजा आराधना से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, बल्कि संसार का ही अभिवर्धन होने वाला है, उसी को बढ़ावा मिलने वाला है। आज तक वही तो किया, आज तक हमने वही तो किया, इसलिए हमारे संसार का क्षय नहीं हुआ। यदि संसार का क्षय करना चाहते हो तो वही बात है कि बस अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। हे भगवान, केवल मात्र वीतरागता ही मेरी शरण है, और न भोजन शरणम गच्छामि, और न पत्नी शरणम गच्छामि, और न वित्तम शरणम गच्छामि या पवज्जामि। आपको वित्त की शरण में, भोजन की शरण में, पत्नी की शरण में, संबंधियों की शरण में नहीं जाना। हमें तो उनकी शरण में जाना है जिन्होंने उस वीतरागता को प्राप्त कर लिया है, और उस वीतरागता के माध्यम से वह अपने उस स्वरूप में स्थित हो चुके हैं
जहाँ से अब कभी च्युत नहीं होंगे। इसलिए आप लोग भी कल्प वृक्ष के नीचे आए हैं तो निश्चित रूप से अपना कल्याण कर सकते हैं। संस्मरण यदि हमारे स्मरण में रह जाए तो हमारे मरण को सुधार देगा। सतना की वह सत्य घटना आचार्य श्री जी की पास में 2 से 3 बार हमने स्वयं सुनी। आचार्य श्री जी जब अभी बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हुए तो एक शिवपुरी के वैद्य जी, अशोक जी उपाध्याय नाम है उनका, जो पूज्य अभय सागर जी महाराज ने भेजा था और जिनको रेवती रेंज में घुसने नहीं दे रहे थे उन वैद्य जी, क्योंकि उस समय एकदम से बहुत सारे वैद्य आना शुरू हो गए। कोई माता जी भेज रहे हैं तो कोई महाराज जी। अब कोरोना काल चल रहा था तो वहाँ एक तो हम अंदर कैंपस में बहुत दूर रुके थे तो मेन गेट से एंट्री नहीं मिलती थी और विनय भैया किसी को एंट्री देना ही नहीं उनको। तो महाराज जी ने, अभय सागर जी ने मेरे से कहा कि पूज्य महाराज जी ने कि आप कैसे भी महाराज जी बस अंदर उनको कर लेना, बहुत अच्छे वैद्य हैं, एक बार बस वो आचार्य श्री जी का हाथ देख लेंगे तो बहुत अच्छा। और वो दिन का दिन है और आज का दिन है। गुरुजी पूर्ण रूप से उस अशोक उपाध्याय के ऊपर, यानी जो है ना वो आज जो गुरुजी को खड़े करके और चला दिया है, ये अशोक उपाध्याय की देन मानेंगे हम। वो अशोक जी उपाध्याय कहना पड़ेगा, वो आचार्य श्री जी के, और आचार्य श्री जी भी उसको ऊपर से नीचे तक एक ही बार में स्टैंड कर लिए, एक ही बार में। पहले अभय सागर जी के दर्शन के पूर्व वह आचार्य श्री जी को मानता था, लेकिन पहले बार वो रेवती रेंज में कोरोना काल में आए थे। बात सतना की है। एक वर्धमान सागर जी महाराज जी, उनके संग में एक साधु बहुत ज़्यादा अस्वस्थ, इनको याद किया, ये पहुँचे वहाँ पर और जैसे ही देखा तो उनके शब्दों में बोले तो बोले वो सब काम हो गया, बिल्कुल अंतिम चल रहा था उनका। और वो आपके यहाँ क्या क्या सुनाते हैं वो सब पाठ उनको सुनाए जा रहे थे कि बस अब तो बस थोड़ी देर के, चंद देर के मेहमान हैं ये महाराज जी। और उनकी संलेटना समाधि की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, सब कुछ वहाँ पर तैयार थे। बस मैं पहुँचा तो मैंने एक ही बात उनसे, वो होश में थे, मैंने बोला आप यदि आचार्य विद्यासागर जी के दर्शन का नियम ले तो मैं आपको खड़ा कर दूंगा। मैंने ये गारंटी दी कि आप यदि विद्यासागर जी महाराज जी के दर्शन का नियम यदि खड़े हो गए तो आपको, तो उनके आचार्य जो थे और वर्धमान सागर जी महाराज जी जुड़े थे और पूरे संजय साधु बोले ये हमारे गुरु हैं, वो हम उनके दर्शन क्यों नहीं करेंगे, आप इनको खड़ा कर दो। बोले ठीक है, आप लोग ये सब सुनाना अब बंद करो और जो मैं बोलूँ। बोले इन्होंने 8-10 दिन से कुछ मुंह में पानी नहीं लिया, आप क्या दे देंगे। बोले बस मैं औषधि दूंगा, आप तो जो आयुर्वेदिक औषधि है कोई दुकान यदि हो तो उससे ये औषधियाँ लेके आओ। अब दुकान भी इतनी जल्दी सुबह 8-9 बजे 10 बजे खुली नहीं थी, तो खुद ही गए और अपने से औषधि लेके आए, औषधि बना के दी। और उनको जो नियम दिलाया था वो तो था ही, वो आचार्य श्री जी के दर्शन का, उनको औषधि बनाकर दी। और जैसे ही उनके होठ के अंदर वो औषधि डाल दी और अंदर गई तो उनमें ज़्यादा चेतना आई, हलचल हुई और फिर और उनको औषधि देते गए, वह बिल्कुल खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद 2 दिन रुके वो वहाँ पर। दूसरे दिन उनको फिर से आहार चर्या पूरी संपन्न कराई उन्होंने और फिर से औषधि चलाई और धीरे धीरे औषधि का ये प्रभाव कि वो बिल्कुल स्वस्थ। और जब अभी हम इंदौर से नेमावर गए तब वो वहाँ पर दर्शन करने के लिए पूरे संघ के साथ आए थे। सर्वाधिक आचार्य और मुनि महाराज नेमावर में आचार्य श्री जी के दर्शन करने आए सारे, क्योंकि उस समय सब लोगों को ये लगा कि एक बार हमें भगवान के दर्शन तो करना है कैसे भी। तो लोग 1000-1000 2,000 किलोमीटर से केवल मात्र आचार्य श्री जी के दर्शनार्थ पधारे थे।
मुनि महाराज जी उस समय, चाहे चंद्र सागर जी हों, चाहे पावन सागर जी हों, सब जितने अपने संघ के ही नहीं, अन्य संघ के बहुत सारे आचार्य लोग और मुनि महाराज जी वहाँ पर उपस्थित हुए। तो ये है आचार्य श्री जी का कमाल। और एक बात बताएं, आचार्य श्री जी का वो कहते हैं, एक बुद्धनी के वैद्य जी का बताते हैं। वो बुद्धनी के वैद्य जी नाड़ी नहीं देते, ये नाड़ी वैद्य हैं, वो नाड़ी नहीं देते, वो उंगलियों पर यूं यूं हाथ लगाएंगे आप, तो उससे पहचान देंगे आपको क्या बीमारी है, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धनी के वैद्य जी नेमावर में आए, सुन रहे हो, और जैसे ही नेमावर में आए तो वो दरवाजे पर खड़े हैं। काफी देर हो गई, हमने बोला कि आपको अंदर चलना है। अब बोले अंदर तो आचार्य श्री जी पास में कोई बैठा है ना, बात कर रहे हैं। मैंने देखा झांक के, एक भी आदमी नहीं, एक भी आदमी नहीं। और वो सेम बोल रहा है, आचार्य श्री जी अभी आप 8 लोगों से बात कर रहे थे, आपके तटक के चारों तरफ 8 लोग थे या नहीं थे? आचार्य श्री जी नीचे गर्दन किए हुए कुछ नहीं बोले, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि अभी आप आचार्य श्री जी आपके टच में 8 लोग थे, और वो कौन थे ये कोई पता नहीं, कहाँ से आए थे कोई पता नहीं। और ऐसा एक बार नहीं, अनेकों बार हुआ है गुरु जी के साथ में कि लोग बाहर खड़े हैं और वो बोल रहे हैं आप बात कर रहे थे, आचार्य श्री जी कुछ नहीं बोल रहे। भाई मैं तो किसी से कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन बोले वो बैठे थे और अच्छे से हमने उनका चेहरा वगैरह सब जानते हम, इस प्रकार के वो लोग थे, इस प्रकार कपड़े पहने थे। ये चीज़ें नेमावर में, कई बार नेमावर में नहीं, अभी तो फिर भी कम, जब आचार्य श्री जी नैनागिर में और कुंडलपुर में रहते थे तो इसी प्रकार के लोग आकर उनके चरणों में नतमस्तक होते थे। और वो कौन देव थे, कौन देवियां थी, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। इस प्रकार से गुरु जी ने कभी अपने मुझ से कुछ भी नहीं, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी है उन्होंने। और अभी नैनागिर का नाम आया तो एक संस्मरण सुना देता हूँ। वैसे तो हमने पुस्तक निकाल दी, आचार्य विद्यासागर और नैनागिर, एक फटी हुई पुस्तक अभी जब हम आ रहे थे तो हमें मिली नैनागिर में, जब यहाँ बाजना के पास से बाजना जा रहे थे तब, तो वहाँ सिद्ध चक्र विधान ऐसे ही करवाया। तो लाइब्रेरी की छानने की आदत होती है हमारी, तो एक बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में पतली सी पुस्तक थी, 10-12-15 पेज थे। मैंने बोला इसको तो दोबारा छपवा दें, उसके राइटर का पता लगाया वो जिंदा है, तो हमने उनको बुलवाया कि आप आएँ। वो आए और उन्होंने अपने हाथ से लिखी हुई डायरी हमें दे दी कि ये डायरी महाराज जी आप ही रख लीजिए और इसको कंपोजिंग करा के, क्योंकि और तो मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये है, इसके माध्यम से आप और इसमें ऐड कर सकते हैं। तो वो छोटी सी पुस्तक, उसमें जो आया कि जो नहीं नाम भूल गया ना उसका, डाकू का, वो डाकू आचार्य श्री जी को जंगल में तपस्या करते हुए देखता था। वो डाकू प्रतिदिन, आचार्य श्री जी अपना जाते अकेले, कोई नथिंग एल्स, कोई साथ में नहीं, और वो डाकुओं का ही जंगल था पूरा, एक आध नहीं, पुलिस कभी उनको पकड़ नहीं पाती थी, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी के पास में चरणों में नतमस्तक हो जाते थे वो, और उनके दर्शन आते थे कि हो ना हो ये देव, धरती का देवता भगवान है, और वो बैठे। तो उस डाकू ने एक बार एक हिरण का शिकार किया, हिरण का, ये सत्य घटना है, हिरण का शिकार करते 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 अब वो हिरण चपल होता है, पकड़ में नहीं आ रहा, वो भी दौड़ लगा रहा है, हिरण भी दौड़ लगा रहा है। आचार्य श्री जी अपने ध्यान में बैठे हैं, जिस शिला पर आचार्य श्री जी ध्यान में बैठे, हिरण उनकी पीठ के जाके बैठ के और दुबक के बैठ गया। अब क्या कर सकता है वो डाकू? हिरण उनकी पीठ के पीछे दुबक के बैठा, ये डाकू खुद बोल रहा है अपने शब्दों में। अब क्या करें? बंदूक हाथ में, दुनाली, वो दुनाली चलती थी पहले लंबी वाली,
वो दुनाली वाली बंदूक हाथ में, हाथ से नीचे गिर गई और गिरते ही उन्होंने प्रणाम किया। आचार्य श्री जी ने आंखें खोली, क्यों हिंसा करते हो? आज से नहीं डरूंगा मैं, आज तक किया, आज से मैं नियम लेता हूं, किसी जीव को नहीं मारूंगा, और आप जब तक यहां रहेंगे किसी की कील भी यहां पर गुम नहीं पाएगी, ये मैं शपथ लेता हूं। वो सरदार बोलता है, आचार्य श्री जी अकेले और वो बोल रहा है, और उसने आप भी थी अपनी बताई, जिसको अच्छे अच्छे, ये तो जैन समाज का एक व्यक्ति था जिसने उस डाकू को मरवा दिया, नहीं तो वो डाकू कभी मर नहीं पाता, कभी पुलिस नहीं पकड़ पाती। लेकिन जैन समाज का ही अपना कोई व्यक्ति उसमें लिप्त हुआ और उसने उस डाकू को अपने ही घर में बुलाया और बुलाकर आचार्य श्री जी के आड़ में उसको गिरफ्तार करवा के मरवा दिया। ऐसा तो ये थे, तो ये हैं ऐसे ऐसे उदाहरण, बहुत सारे संस्मरण हैं गुरु जी के, तो कि उनके चरणों में आके आदमी इंसान हो, चाहे तिर्यंच हो और चाहे देव हो, हमने तीनों उदाहरण दे दिए आपको। देव भी आते हैं, इंसान भी आता है और जानवर भी आते हैं। अब नरक से आने की फैसिलिटी किसी के पास में भी नहीं है, हो भी नहीं सकती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सबको शरण मिलती है, उनका नाम है आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।